नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चाइनीज़ दार्शनिक जिसने आर्ट ऑफ वॉर किताब लिखी, एक छोटी सी किताब है, इसका पहले भी कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। दुनिया की ज़्यादातर मिलिट्री एकेडमीज़ में ये किताब पढ़ाई जाती है। उसमें उसने लिखा है कि समय को अपना साथी बनाओ। अगर समय आपके अनुकूल है तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो भारत के लिए ये समय अनुकूल है या नहीं, सवाल इसका है। मुझे लगता है कि भारत के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। इस समय जो विश्व व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, वो भारत के लिए बहुत सकारात्मक है। दूसरा, पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। पाकिस्तान की सैनिक हालत बहुत, उनकी सेना की हालत, गोला बारूद की बात करें या दूसरे हथियारों की बात करें, उसको लेकर उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये जो आसिम मुनीर ने बोला है, ये दरअसल उनका फ्रस्ट्रेशन वो सामने आ रहा था। लेकिन साथ साथ इस लड़ाई को वो अब सीधे सीधे जिहादी लड़ाई बनाना चाहते हैं और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। जो पहलगाम में हुआ है वो जिहादी अटैक है, आतंकवादी अटैक नहीं है। ये हमें समझकर चलना चाहिए। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे। दूसरी बात है कि अब ये समय आ गया है जब उनके जो इन जिहादी एलिमेंट्स के जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, एजेंट हैं, उन पर कार्रवाई करने का एक बड़ा तबका आपको भारत में मिलेगा। जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की बात आती है, कहता है ना ना बिल्कुल रुके रहिए, कुछ मत कीजिए। अगर आप मामले को बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, परमाणु युद्ध का खतरा है, ये कह के भारत को डराने की कोशिश होती है। और भारत अगर डरे नहीं तो ये आरोप लगाया जाता है उस सरकार पर कि ये जो है देश को परमाणु युद्ध में धकेलना चाहते हैं, दुनिया को परमाणु युद्ध में धकेलना चाहते हैं। इस तरह की बातें होती हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है ये जो परमाणु शक्ति की गीदड़ भभकी है उसको ख़त्म करने का। देखिए, दुनिया में सिर्फ एक बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ है, वो अमेरिका ने जापान में नागासाकी पर किया था। उसके अलावा परमाणु शक्ति का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। वियतनाम कितने साल अमेरिका से लड़ा, ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए। छोटा सा देश, उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं था, और अमेरिका जो है सबसे बड़ा परमाणु शक्ति वाला देश, लेकिन वो आखिर तक लड़ता रहा, हार नहीं मानी। तो वो तो नहीं डर गया कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार है, जबकि वियतनाम के पास कोई परमाणु हथियार नहीं था। फिर आप देखिए, हमास ने जब 7 सितंबर 2023 को इजराइल पर हमला किया तो हमास ने सोचा क्या, फिलिस्तीन ने सोचा क्या कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, हमला किया। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध जो है 3 साल से चल रहा है। रूस दुनिया का दूसरा या तीसरा कह सकते हैं आप, अमेरिका और चीन के बाद कहना चाहें, दूसरा है कि तीसरा है, इस पर विवाद हो सकता है, सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार से लैस देश है। इसके बावजूद 3 साल से यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध हुआ, उस समय भी यही बात उठाई जा रही थी। अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि एलओसी मत क्रॉस कीजिए, एलओसी आपकी वायुसेना न क्रॉस करे, नहीं तो परमाणु युद्ध हो सकता है। ये जो डराने की कोशिश है, पाकिस्तान की इतनी औकात हैसियत नहीं है। पहले तो हमें अपनी जो परमाणु हथियार संबंधी डॉक्ट्रिन है उसको बदलना चाहिए। ये जो हमने घोषणा कर रखी है नो फर्स्ट यूज़ की, उसका कोई मतलब नहीं है। आप सीधे सीधे अपनी रणनीति बता रहे हैं अपने दुश्मन को कि जब तुम परमाणु हथियार दागोगे उसके बाद हम एक्शन लेंगे। क्यों ऐसा भाई? उसके मन में ये डर होना चाहिए कि कभी भी हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को तुरंत स्क्रैप कर देना चाहिए। दूसरा, विश्व व्यवस्था। अभी अभी इस घटना के तुरंत बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश आया है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश आया है, और दूसरे देशों का आया है, और उन्होंने भारत का समर्थन किया है। डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन
एक तरह से ग्रीन सिग्नल है और पुतिन का भी समर्थन भारत के लिए कि आप अपने देश की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाना चाहते हैं उठाइए, हम आपके साथ हैं। कारगिल के समय याद कीजिए, विश्व समुदाय जो है वो हमारे साथ उस तरह से नहीं था जिस तरह से आज है। उसकी एक ही वजह है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका जो कद है, उन पर जो भरोसा है, उन पर जो विश्वास है, उनकी जो साख है, उसकी वजह से। तो इस समय भारत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत को परमाणु युद्ध शुरू कर देना चाहिए या भारत परमाणु युद्ध शुरू करने जा रहा है या उस विकल्प पर भारत को विचार करना चाहिए, लेकिन भारत को इस गीदड़ भभकी में नहीं आना चाहिए। इस समय वैश्विक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से भारत के समर्थन में है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है अपने आतंकवादी मंसूबों के कारण, और ये जो जिहादी स्वरूप उसने अपना दिखाया है खुलकर, पहले भी था लेकिन खुलकर जो जिस तरह से आसिम मुनीर ने लगातार कई बार से, मैं जो है आसिम मुनीर का जिक्र कर रहा हूँ, उस जिहादी को समझिए। दरअसल समस्या वही है, वो मानसिकता है। ये जो हिंदुओं से घृणा की मानसिकता है, जो पहलगाम में हुआ कि धर्म पूछकर मारा गया, ऐसा नहीं है कि कोई आतंकवादी आया, अंधाधुंध फायरिंग की और चले गए। एक एक पुरुष से उसका धर्म पूछा, उसके बाद मारा। और आप देखिए इसका लंबा इतिहास है, ज़्यादा पीछे मत जाइए, चूंकि कश्मीर की बात हो रही है, 1990 याद कीजिए। क्यों ऐसा हुआ कि केवल हिंदुओं को निकाला गया वहाँ से? एथनिक क्लिंजिंग हुई, पूरी तरह से हिंदुओं का कश्मीर से सफाया कर दिया। ये उस देश में हुआ जिस देश की 78-80% आबादी हिंदुओं की है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, मुर्शिदाबाद में, उसके अलावा देश के दूसरे कई हिस्सों में क्या हो रहा है। अगर किसी प्रदेश का कोई मंत्री कहता है कि हमारे लिए संविधान से ऊपर शरिया है, तो उसका मतलब समझिए आप। तो भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, केवल पाकिस्तान नहीं है। अगर खतरा हमको है तो उससे कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना बड़ा खतरा जो है वो पाकिस्तान पर है। एक समय ऐसा आ गया था जब पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा परमाणु हथियार थे। आज वो स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। पिछले 3-4 साल में हमने वो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। लेकिन जो परमाणु हथियारों के बारे में जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये संभव है कि पाकिस्तान एक परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसके बाद जो होगा, उसके बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का देश नहीं बचेगा। भारत जो करेगा, ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो भारत के किसी एक शहर का नुकसान कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसके देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए परमाणु हथियार के इस्तेमाल होने का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं कह रहा है कि खुला युद्ध भारत छेड़ दे। 50 विकल्प हैं। कुछ विकल्पों की पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, कल रात वाले वीडियो में। हमारे पास सेना की जो विशिष्ट यूनिट्स हैं, कमांडो फोर्स है, वो सक्षम है लिमिटेड तरीके से कार्रवाई करने में, और वो लिमिटेड कार्रवाई जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो किसी युद्ध से कम नहीं होगा। हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि हमको एलओसी क्रॉस किए बिना हम जो है मारक क्षमता हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाने के लिए। इसलिए जो है एलओसी क्रॉस करने की या उनकी वायु सीमा क्रॉस करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत पड़े तो करना ही चाहिए। जो कुछ अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ 1947 के बाद से आज तक हुआ है, जितनी भी कार्रवाई हुई है, हालांकि पहले तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है, अभी जो कार्रवाई हुई है सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक की, उससे बहुत बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई होने वाली है। इस बात से आप आश्वस्त रहिए, क्योंकि सरकार को इस बात को समझना होगा। आप देखिए, इतनी बड़ी घटना होने के बाद देश में चुप्पी है, और ये चुप्पी जब
बड़े तूफान के बाद ये जब शांति होती है, ये बड़ी खतरनाक होती है। लोगों के मन में गुस्सा है लेकिन लोग चुप हैं। तो लोगों की ये चुप्पी है उनके अंदर के आक्रोश को और बढ़ा रही है। ये जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी चल ही रही थी पहले से, और वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों ने इसको और बढ़ाया, और आसिम मुनीर ने उसको बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया। एक तरह से जो वक्फ संशोधन विधेयक का अब कानून बन गया है, कानून का विरोध कर रहे हैं, उनको एक तरह से नंगा कर दिया कि तुम्हारी असली मंशा ये है, तुम्हारी मंशा, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी विचारधारा ये है कि तुम हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते। अगर रहना है तो तुम्हारी विचारधारा ये है कि कब्जा करो। ये बात सब लोग समझ रहे हैं, सिर्फ हमारे देश के माननीय न्यायाधीश और बुद्धिजीवी, इन दो वर्गों के समझ में नहीं आ रहा है। तो बुद्धिजीवियों में जो ऐसा वर्ग है वो दरअसल पाकिस्तान का समर्थक रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करने वाले तमाम बुद्धिजीवी हैं जो अलग अलग संगठनों के नाम पर काम करते रहे, उनकी आर्थिक मदद लेकर काम करते रहे। अब समय है ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का, क्योंकि आस्तीन में सांप पालेंगे तो वो डसेगा ही, चाहे जितना दूध पिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिस सांप को आपने दूध पिलाया है वो आपको डसेगा नहीं। तो ये आस्तीन के सांप हैं, इनकी पहचान करने की ज़रूरत है, और इनकी पहचान अब तो बहुत आसान हो गई है। सोशल मीडिया पर इनके हैंडल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन पाकिस्तान का जो है ओवरग्राउंड वर्कर बन चुका है या एजेंट बन चुका है, कौन जिहादियों का एजेंट बन चुका है, कौन जिहादियों के लिए कवर फायर दे रहा है, कौन उनका परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहा है। ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी बात, हमारे पक्ष में सबसे बड़ी बात, अमेरिका में ऐसा प्रशासन है, अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के रूप में, जो हर हालत में, हर तरह से, हर परिस्थिति में भारत का साथ देने के लिए तैयार है। हमें सबसे बड़ा खतरा जो है, सबसे बड़ा दबाव जो आता था भारत पर, वो अमेरिका से ही आता था कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मत करो। वो दबाव पूरी तरह से हट गया है। अब भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर निर्भर है कि वो इस कार्रवाई को किस स्तर तक, कितनी ऊंचाई तक ले जाना चाहती है। तो मैं जनरल वीपी मलिक की बात से सहमति जताता हूं कि हमें तीनों सेनाओं के इस्तेमाल के विकल्प पर विचार करना चाहिए, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। जब तक इस त्रिशक्ति से घेराबंदी नहीं करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा। और फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो समस्या है उसकी जड़ पाकिस्तान की सेना है। जब तक पाकिस्तान की सेना रहेगी, जब तक पाकिस्तान की सेना लड़ने की हालत में रहेगी, तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। तो अब समय आ गया है इस समस्या के स्थायी समाधान की। अब बहुत सारे विकल्पों पर बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पीओके में जिस तरह का आंतरिक विद्रोह है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इसी समय पीओके ले लेना चाहिए। ये भी एक विकल्प है, लेकिन मेरा मानना है कि जितने सारे विकल्प हैं सबका इस्तेमाल करना चाहिए। मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक होना चाहिए पाकिस्तान पर। उसमें जो है सैन्य विकल्प भी है, गैर सैन्य विकल्प भी है, हर तरह से, डिप्लोमेटिक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, व्यापार के स्तर पर, उसके अलावा सीमा पर। सीमा पर हमारी ताकत ऐसी है कि सीमा पर अपनी ताकत दिखाकर हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। ये समय आ गया है एलओसी को बदलने का, पाकिस्तान को फिर कह रहा हूं बताने का कि इस हिमाकत का क्या अंजाम हो रहा है। तो ये जो परमाणु शक्ति का डर दिखाने वाले हैं, ये मान कर चलिए ये पाकिस्तान समर्थक हैं। ये भेड़ के वेश में भेड़िया हैं जो घूम रहे हैं इस देश में।
जो इस देश की खाते हैं और इस देश का विरोध करते हैं, इस देश के विरोध में किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। तो भेड़ के वेश में छिपे हुए भेड़ियों से सावधान रहिए। परमाणु शक्ति का ये जो डर दिखाना है, इसको भूल जाइए। ये आतंकवादी संगठन, ये सब प्यादे हैं पाकिस्तान की सेना के। निशाना पाकिस्तान की सेना और उसका जो नया जिहादी प्रमुख है आसिम मुनीर, वो होना चाहिए। अर्जुन की आंख की तरह से लक्ष्य वहीं पर होना चाहिए। इधर उधर अगर डिगे आप तो केवल टहनियाँ तोड़ पाएंगे, पत्ते तोड़ पाएंगे। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की तैयारी भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां और हमारी फौज की ओर से होती हुई दिखाई दे रही है, उससे कम से कम मुझे इतनी निश्चिंतता है कि कोई बहुत बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। पाकिस्तान को अब तक का पिछले 77 साल का सबसे बड़ा सबक सिखाने जा रही है। बात केवल समय की है। उरी और उसके बाद पुलवामा, मैक्सिमम 13 दिन लगे थे। तो काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। कितने दिन लगेंगे ये हमको आपको बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर ऐसा नहीं होने वाला है। इसका जवाब जल्दी ही, और जो किया है पाकिस्तान ने, फिर कह रहा हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा मिलने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।